एक ठेकेदार हमेशा बोलेगा आपको, जब आप घर बनाने के लिए उसको हायर करेंगे, सर हम आपको जो है 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में पूरा काम करके दे देंगे, फाउंडेशन से लेकर के ऊपर पूरा तक, एकदम सब कुछ, ईटा जोड़ा प्लस सब कुछ। लेकिन जब वो बिल लेके आएगा तो फिर बोलेगा सर फाउंडेशन का तो अलग से लगता है, प्लास्टर, सीलिंग प्लास्टर का तो इसमें नहीं रहता है, आप किसी से पूछ लीजिए, सीलिंग प्लास्टर आपको अलग से देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके जो है आपका रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। शुरुआत में तो आप खुश हो जाएंगे, अरे वाह 1000 स्क्वायर फीट का मेरा जमीन है, 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, 200 रुपये पर स्क्वायर फीट ले रहा है, और हमको जो है बस 2 लाख ही पे करना पड़ेगा ना, 200 इंटू 1000, 2 लाख रुपए, आप तो खुश। लेकिन नहीं, आज जो है हम आपको इस वीडियो के जरिए जो है एक्चुअल रेट बताएंगे, एक्चुअल रेट क्या होगा। और यहां तक कि उस समय तो आपको ये भी नहीं बोलेगा ठेकेदार कि सर सेप्टिक टैंक का अलग लगेगा, सीढ़ी घर का जो हेडरूम है उसका अलग लगेगा, वो नहीं बताएगा, पारापेट का अलग लगेगा, फिर ग्रेडिंग का अलग लगेगा, वो सब नहीं बताएगा। बस बोलेगा ये कि 200 रुपया पर स्क्वायर फीट में हम पूरा काम करके दे देंगे आपका। यहां पे हम सिर्फ लेबर पेमेंट की बात कर रहे हैं, और यहां पे आप क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो ये वीडियो आज बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि हम आपको हर एक अलग अलग का रेट अलग अलग बताएंगे, पर स्क्वायर फीट क्या है रेट है, किसका किसका जो है, जो मेन जो है छत का एरिया नाप के तो अलग से लेगा ही लेगा, क्या कैंटिलीवर जो निकला रहेगा उसका भी अलग से लेगा क्या, और साथ ही जो है कितना पेमेंट करना चाहिए ठेकेदार को। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पेमेंट कर दिया, आपको कैलकुलेशन उतना पता नहीं कितना परसेंटेज करना था, ठेकेदार पैसा लेकर के गायब, बोला सर हमको पोसाई नहीं पड़ रहा है, और फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है, और आपको काम भी नहीं होगा, आधा पलट के चला गया। तो ऐसे पेमेंट भी स्टेप बाय स्टेप कीजिए, ज्यादा एडवांस भी नहीं देना है ठेकेदार को, जिससे कि वो भाग ना जाए। हम आपको भी वो तरीका बताएंगे, और क्या कॉस्ट पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये बताएंगे। तो चलते हैं पहले। देखिए यहां पे 2 रेट आपका, पहला है बिलो प्लिंथ बीम। देखिए भले ही बहुत सारा ठेकेदार काम उठाने के चक्कर में बोलेगा सर प्लिंथ फाउंडेशन जो है का भी हम अलग से नहीं लेंगे, मतलब फाउंडेशन जो है उसी में 200 में इंक्लूड है, लेकिन फिर बाद में आपको बोलेगा सर किसी से भी पूछ लीजिए ना, फाउंडेशन सर अलग से लिया जाता है, उसमें कहाँ से पोसाई पड़ेगा, मतलब नहीं हो पाएगा। तो बिलो प्लिंथ बीम जो एवरेज रेट चल रहा है अभी मार्केट में आपका 100 रुपया पर स्क्वायर फीट चल रहा है, ठीक है, याद रख, ठीक है। और मेरे पास कितना 1000 स्क्वायर फीट का घर है, जमीन है, तो 1000 इंटू 100 ये आपका 1 लाख आपको पे करना, क्या यही तक ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा ग्राउंड फ्लोर की। ग्राउंड फ्लोर जरा ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड फ्लोर का जो रेट पड़ेगा आपका 200 पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो कितना हो गया 1000 स्क्वायर फीट इंटू 200, 2 लाख रुपए। लोग सोचता क्या कि बस यही 2 लाख में मेरा काम हो जाता, लेकिन नहीं, ये तो हो गया मेन बिल। अब एक्स्ट्रा की हम बात कर लेते हैं, क्या ये 3 लाख में ही मेरा घर बन जाएगा, ठेकेदार लेगा 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख? नहीं, यहां पे आपको एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्या क्या चीज का बिल बनेगा वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। और ये चीज, यही बात, एक्स्ट्रा वाला काम जो आपको ठेकेदार नहीं बताएगा, आपको धूर्त में रखेगा, और फिर जब काम शुरू कर देगा तब बोलेगा सब चीज तो अलग से होता है, कौन बोला आपको इसमें आएगा। तो एक्स्ट्रा में आता है आपका तीसरा में है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक जो कि आपका पड़ता है 350 पर स्क्वायर फीट। और अगर मेरा सेप्टिक टैंक का एरिया 60 स्क्वायर फीट है, 60 स्क्वायर फीट इंटू 350, तो ये आपका हो जाएगा 21,000 आपको सेप्टिक टैंक में लगा। 10 फीट बाय 60 फीट का ऑटो की बात हम कर रहा हूं, ठीक है।
अब है एक सबसे बड़ी चीज, कैंटिलीवर एरिया। कैंटिलीवर बोलिए चाहे बालकोनी बोलिए, ठेकेदार लोग क्या करता है, इस बालकोनी और कैंटिलीवर जो है वो भी 200 रुपए पर स्क्वायर फीट ले लेता है। अगर मान 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है और हम जो है कैंटिलीवर बढ़ा के 3 फीट बढ़ा लिए, क्या वो ज्यादा हो जाएगा? नहीं, उसका जो है 200 पर स्क्वायर फीट लगेगा, नहीं, उसका जो लगेगा आपका कैंटिलीवर जो भी आता है इस रेट का आधा हो जाता है, तो 100 रुपया पर स्क्वायर फीट। समझे कि नहीं समझे? यहां पे बच के रहिएगा। अब देखिए मान लिया कि मेरा ये 25 फीट बाय कितना था, 25 फीट बाय 40 फीट का है, तब कैंटिलीवर हमने यहाँ पे निकाला 25 फीट बाय 3 फीट का, तो 25 या 75 स्क्वायर फीट, 25 इंटू 3 75 इंटू 100 7000 बस 500, इतना ही लगेगा। वही अगर आप जो है 200 करेंगे आपको 15000 पड़ जाएगा। कभी भी जो कैंटिलीवर एरिया को दुगुना जो छत का एरिया मेजरमेंट उससे मत दीजिएगा, उसका आधा होता है। छत एरिया इतना ही रहा 25 में 40 मतलब 1000 स्क्वायर फीट, उसके जितना भी आप बाहर निकालें वो कम ही पड़ेगा, आधा पड़ेगा छत से बाहर। पांचवा अब है स्टोर बनाइए बाथरूम के ऊपर, चाहे आप जो है छज्जा बनाइए, ये सब का अलग रहेगा। अगर मान लिया स्टोर बनाते हैं, आपका बाथरूम जो है अंदर अंदर 4 फीट बाय 8 फीट है, अगर बाहर बाहर की बात करें तो 5 फीट बाय 9 फीट आ रहा है, तो 5 फीट इंटू 9 फीट का बाथरूम इंटू 2 बाथरूम है, कितना आ जाएगा? ये 90 स्क्वायर फीट आ जाएगा, 90 स्क्वायर फीट। और ये भी आपका जो है लगेगा कितना? 100 रुपया ही लगेगा। ये 200 रुपये नहीं लगेगा, 100 आएगा तो कितना हो गया? 9000 हो गया आपका आराम से। यहां तक तो ठीक है। अब देखिए किचन स्लैब का भी अलग लगता है। बहुत लोग ठेकेदार लोग क्या बोलेगा, घर का मालिक लोग, ये सब तो सर अंदर में ही आता है, तो बिल्डिंग के अंदर में ही है ना, सेफ्टी टैंक अंदर बना रहे हैं तो उसका पैसा क्यों लेंगे? वो तो किचन का प्लेटफॉर्म तो उसी में आएगा ना, और बाथरूम के ऊपर स्टोर उसका तो उसी में आएगा ना, और छज्जा जो बने उसका उसी में आएगा। तो ऐसा नहीं है, सबका आपका अलग अलग रेट देना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर तरीका है जो कि बाद में आपको पे करना ही पड़ता है। ये भी आपका जो है 100 पर स्क्वायर फीट। किचन के एरिया अगर मान लिया जाए कि 28 स्क्वायर फीट का है, जो प्लेटफॉर्म निकला रहता है कुछ इस तरीके से, ये किचन है, कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म रहता है, जो है टॉप व्यू भी दिखा रहा है, 28 स्क्वायर फीट है, और ये 2 फीट रहता है, ये इंटू 100 2800, याद रख ठीक। अब छज्जा की बात कर लेते हैं। छज्जा अगर दे रहे हैं, अगर इसका एरिया मान लिया जाए 52.5 स्क्वायर फीट आता है, मतलब 5 फीट इंटू 1.5 इंटू अगर 7 खिड़की है 52.5 स्क्वायर फीट आया, ये इंटू हो जाएगा आपका 100 5250 रुपये आ गया। सब आप देखते रहिए। अब एक और चीज सबसे इंपोर्टेंट, सीढ़ी का डबल बिल बनता है, क्योंकि सीढ़ी के ऊपर में छत रहता है, हेडरूम, तो उसका कितना पड़ेगा? अगर हम हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी आपका जो है, अगर हेडरूम, हाँ लेकिन हेडरूम जो है जो बनेगा ना वो सेम जो है 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाएगा। जरा देख ध्यान दीजिएगा। तो हेडरूम आपका अगर एरिया मेरा कितना है 120 स्क्वायर फीट है, इंटू 200 कर देंगे, ये आ जाएगा 24,000 के आसपास। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, पारापेट वाल की बात कर लेते हैं। पारापेट वाल आपका 90 पर स्क्वायर फीट पड़ेगा, तो ये 25 ये सब पूरा जब जोड़ेंगे हेडरूम को हटा करके, तो ये आपका पड़ जाए कितना 107 फीट इंटू हाइट 3 फीट, तो एरिया कितना हो गया 321 स्क्वायर फीट इंटू 90, तो टोटल कॉस्ट अगर पारापेट की बात कर लेते हैं 28,890 रुपये पड़ गया। तो यहां तक तो ठीक है। अब
ग्रेडिंग की बात कर लेते हैं। अब नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा तो हम भी चेक कर लेते हैं। तो ग्रेडिंग 10वां पॉइंट, ग्रेडिंग। इधर हम आपको दिखाएंगे कि भाई अलग अलग कितना रेट पड़ रहा है। ग्रेडिंग अगर हम लेके चलेंगे तो ये 30 पर स्क्वायर फीट, हेडरूम को छोड़ करके मेरा 816 स्क्वायर फीट एरिया आएगा, इंटू 30, ये हो जाएगा दोस्तों 24,480। अब हम इसको पूरा जोड़ करके लिखेंगे, फिर जो है कितना कितना स्टेप बाय स्टेप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है वो बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पेशेंस कर लीजिए, ठगाइएगा नहीं बस। अब बात कर लेते हैं टोटल कितना लाख रुपए लगा। 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं ठेकेदार को देने में, टोटल को हम जोड़ लेते हैं। ये हो गया 2, और ये, फिर आपका ये, फिर हेडरूम का 24,000, पारापेट जो बनेगा चारों साइड से 28,890, ग्रेडिंग 24,450, ये रहा। ये लेबर पेमेंट की बस बात कर रहे हैं। जब आप इसको टोटल जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा आपका, टोटल बात कर लेते हैं, 4,22,920 इतना आएगा। इसको हम लमसम ले लेते हैं, 4,23,000 ले लेते हैं, 4,23,000। अब कुछ पता चला बताइए? 4,23,000 आपको देना पड़ेगा। इधर तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। ये पूरा पेमेंट करना आपको। अब इसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, कि ठेकेदार पैसा लेके भागे नहीं। अगर आपका ठेकेदार काम करता है टिल प्लिंथ बीम तक, मतलब कुर्सी तक अगर काम कर लिया ठेकेदार, तो उस समय उसको हम लोग जो कितना परसेंटेज पे करेंगे, 4,23,000 का 20% पे करेंगे। ये जो पे करना हमें 4,23,000 का 20% करेंगे तो कितना आता है? एक ठो कर देते फिर करते रहेगा। 4,23,000 इंटू 20% करेंगे, ये आ जाएगा दोस्तों आपका ये 84,600 रुपये। 84,600 रुपये। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 लाख यहाँ तक आ रहा, तभी जो है और भी पैसा क्यों कम है, क्योंकि क्या है कि अभी इसमें जो फ्लोरिंग का काम नहीं हुआ है, बैक फिलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं किया होगा, तो कुछ पैसा आप जो है बचा कर रखिए। 84,000 प्लिंथ बीम तक अगर ढलाई कर देता है तो उसको पेमेंट कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं 20% ये किए। दूसरा, टिल कहां तक? अब भाई लिंटल लेवल तक, टिल लिंटल लेवल 7 फीट हाइट तक जब काम कर लेगा, तब उस समय आपको जो है फिर से जो है 30% डिडक्ट दे देना है। अब ये 30%, टोटल का 30% कितना हो गया? 30% अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, हम थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं। 1,26,900, 1,26,900 आ रहा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो है 84,000 तो दे दिए ना, तो माइनस 84,000। देखिए यहां पे कंफ्यूज मत कर जाइएगा। तो अब हमें पे बस कितना पड़ रहा है? 42,300 बस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इसको जो है लिंटल लेवल तक, जैसे पहले 20% दिए ना, अब यहां पे आप जो है 10% दे दीजिए टोटल का। बात वही पड़ा ना जी, 42,300 रुपए। घुमा, चाहे नाक इधर से पकड़िए, नाक होता है कान तो पता नहीं, कान इधर से पकड़िए, कान इधर से पकड़िए, नाक ही बोलिए। तो एक ये हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं तीसरा, लिंटल तक कितना हो गया? टिल
रूफ सेंटरिंग, जब वो रूफ सेंटरिंग का काम कर लेता है तो आपको जो है लमसम 40% रिलीज कर देना। मात्र 10% ही बढ़ाना जी, मतलब 10% ही रहा। आप इसको घुमा के फिर से लेके चलिए ना, 40% अगर रिलीज करेंगे तो आ जाए कितना, 1,69,200 रुपये, ठीक है। माइनस हो जाए कितना, इतना तक पे, इतना पे हो गया ना, इतना तक, तो 1,26,900, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 42,300, वही हो गया ना 10%। बताइए। चौथा, रूफ कास्टिंग जब हो जाएगा तब उस समय आपको जो है टोटल पेमेंट कर देना 55%। 55%। आप इसको लेके चलिए चाहे जो है 15% लेके चलिए, हम दोनों बताते जा रहे हैं, समझिए जरा सा, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब 55% कर लेंगे, 2,32,650 माइनस कर दे, इतना तो हम पे कर दिए हैं, 1,69,200 तक हम पे कर दिए। जब से कैलकुलेट करेंगे आएगा 63,450। वही अगर आप जो है 4,23,000 को 15% करेंगे तो 63,450 ही आएगा। बताइए। चौथा, पचमा की बात कर लेते हैं हम। यहां तक तो ठीक है। अब प्लास्टर तक, टिल प्लास्टर, जब प्लास्टर काम पूरा कंप्लीट कर लेगा तो उस समय उसको जो फिर से हमें जो है देना है 70%। 70% तक बिल रिलीज हो जाना चाहिए, मतलब इसमें भी फिर 15% हमें देना है उसको, ठीक है। अब अगर 70% टोटल लेते हैं तब आ जाता है 2,96,100। कितना पे कर दिए हम लोग, 2,32,650, कितना आ जाएगा, 63,450 ही बचेगा ना, 15% ऐड कर लीजिए आप। छठा पॉइंट लेकर चलते हैं। देखिए, पेशेंस रखिए, सब मिलेगा जानकारी। अब यहाँ पे अगर फ्लोरिंग काम कर दिया, जो भी तरह का फ्लोरिंग काम हो गया, पीसीसी करके उसमें जो पनिंग चढ़ा दिया, तो वहां तक जो है अगर पनिंग नहीं भी चढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है ले लेगा ये 90%। फिर कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, तो आ जाएगा दोस्तों 20% में क्या है, 84,000 इतना है। तो अगर हम 90% करते हैं तो मेरा आ जाएगा कितना, 3,80,700। कितना पे हो चुका है, 2,96,100 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा, 84,600। 90% किए तो 20% मेरा बढ़ा, 20% रिलीज कर देना, जिसमें आपका प्लास्टर के साथ जो है डोर विंडो सब कुछ फिक्सिंग के साथ। और सातवां, सबसे लास्ट, ऑल सिविल वर्क अगर फिनिश कर देता है तब आपको जो है 100% पे कर देना है। मतलब ये कितना हो गया, 10% आपको पे करना, वही आएगा ना जी 42,300 रुपये। लेकिन हम इसको घुमा के दिखाते हैं आपको। तो टोटल 100% में 4,23,000 आ रहा है, माइनस 3,80,700 पे कर चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 42,300 हमें देना। तो ये हो गया दोस्तों। तो इस स्टेप से चलेंगे ना, परसेंटेज के हिसाब से, कोई भी ठेकेदार आपको धूर्त नहीं बना पाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी है। तो 4,23,000 पड़ जाएगा 1000 स्क्वायर फीट का ओनली लेबर पेमेंट, समझे। तो ऐसे आपको लेकर चलना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर देंगे। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।